सभी को प्रणाम। डे 49 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण, अध्याय 1। आज का शीर्षक है दुग्धपान बनाम पेयपान। अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि माँ के जो दूध होते हैं बच्चे के लिए कितने अमृत समान होते हैं। जन्म के पश्चात बच्चा अधिक समय तक सोता ही है। जो यात्रा वह करके आया है उसकी थकावट नींद द्वारा ही पूरी होती है। अगर आराम के बाद माँ स्वस्थ दिखे तो दूसरे दिन मुन्ने को माँ के स्तनों पर लगाए। उसके मुंह चलाने से माता के स्तनों में दूध उतरता है और बच्चे को भी 2-1 दिन में दूध पीने का अभ्यास हो जाता है। प्रत्येक माता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को स्वयं का दूध पिलाए। माँ के दूध पर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। जो माताएं बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं उनकी बच्चे पर ममता अधिक होती है। साथ ही बच्चे को दूध पिलाने से गर्भाशय तथा मांसपेशियों को सिकुड़ने में सहायता मिलती है। प्रत्येक माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने में एक स्वर्गीय आनंद मिलता है। उसके रोम रोम से ममता फूट उठती है और इसी वात्सल्य प्रेम के आवेग से दूध बहने लगता है। मतलब प्रकृति हमें कितनी सब कुछ कितने भर भर कर देती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि एक बच्चा हमारे माँ के गोद में आता है, वो स्तन से अपना बच्चा अपना माँ के दूध से उसको टच करता है, उसको चबाता है तो माँ के स्तन में दूध उतरते हैं। प्रकृति क्या नियम बनाई है। और माँ जब उसे एकदम स्नेहिल होकर उसको दूध पिलाती है तो प्रेम और वात्सल्य के आवेग से दूध बहने लगता है। और हम लोग जानते भी हैं कि भावना में कितनी प्रबलता, भावना जितनी प्रबल होती है, प्रगाढ़ होती है, अटूट होती है, उसमें उतने ही प्यार उमड़ते हैं। माता का दूध कितना उत्साहवर्धक है, यह शब्द जैसे गंगा जल, सभी जल उसकी तुलना नहीं कर सकते। सब दूध माता के दूध की तुलना नहीं कर सकते। जब किसी के बल को ललकारा जाता है तो लोग कहते हैं अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो जोर लगा ले। माँ के दूध की ममता समता कोई भी वस्तु नहीं कर सकती। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो माँ के रुधिर से उसका लालन पोषण होता है। जन्म के बाद माँ का दूध ही उसका प्राकृतिक भोजन होता है। जैसा माँ खाती है उसका सार दूध में आता है। जो बच्चे माँ के दूध पर पलते हैं उनका स्वास्थ्य ऊपरी दूध पर पले बच्चों से श्रेष्ठ होता है। एक बार एक माँ ने जब अपने लड़के को, जो कि जन्म के समय जरा दुर्बल था, 2 वर्ष तक दूध पिलाया। उस समय उसके पति लड़ाई पर गए हुए थे। साल भर के बाद बच्चा ऊपरी भोजन भी करने लगा था, पर दूध की अधिकता होने के कारण वह उसे दूध पिलाती रही। उसके पश्चात अन्य 2 बच्चे जल्द हो गए, अतएव उन दोनों को केवल 4-6 महीने ही दूध पिला सकी। परिणाम यह हुआ कि बड़े लड़के का स्वास्थ्य बचपन से ही इतना अच्छा था कि उसने बेबी शो में प्रथम इनाम जीता। वह 5 महीने का था जब बैठने लग गया था और साल भर का भागा भागा फिरता था। दांत निकलने के समय भी उसे कुछ कष्ट न हुआ। बीच वाला बच्चा जन्म के समय 8 पाउंड का था, परंतु उसका स्वास्थ्य बाद में इतना अच्छा नहीं रहा। दांत भी उसकी बड़ी कठिनाई से निकले। दोनों बच्चों को खसरा तथा कुकर खांसी हो गई, किंतु बड़ा लड़का उनके संपर्क में रहकर भी इन बीमारियों से बचा रहा। इस कहानी के द्वारा माँ के दूध की अहमियत बताई जा रही है कि बच्चा को तमाम तरह से बाहरी चीजें दी गई दूसरे बच्चे को, लेकिन बड़ा बच्चा को माँ का दूध कंटिन्यू और लंबे समय तक मिला तो बच्चा के प्रतिरोधक क्षमता इतनी प्रबल थी कि वो बाहरी बीमारियां भी उसको अटैक नहीं कर पाती थी। तो माँ के दूध में पोषक तत्व होते हैं, हम लोग भी जानते हैं, और कितनी उसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है ये भी जानते हैं। तो माँ का दूध का जो ये प्राकृतिक भोजन है, बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अभी हाल में लंदन के प्रसिद्ध डॉक्टर कैथरीन ने मेडिकल जर्नल्स में लिखा है कि माँ के दूध से बच्चे का न केवल शरीर ही पुष्ट होता है, परंतु वह सहन शक्ति, शारीरिक बल और मानसिक तथा शारीरिक दृढ़ता भी उत्पन्न करता है। इन गुणों का ऊपरी दूध पीकर पले हुए बच्चों में प्रायः अभाव ही रहता है। डॉक्टर कैथरीन ने आगे यह भी कहा कि मैंने अनेक खिलाड़ियों के जबड़े, दांत और हड्डियों का अध्ययन किया। जिन खिलाड़ियों को बचपन में माँ का दूध मिला उनकी बनावट ही दूसरे से भिन्न थी और खेल का नतीजा निकलने से पहले ही मैं बता देता था कि वे अवश्य विजयी होंगे। अगर किसी राष्ट्र की नारियां अपनी इस कर्तव्य यानी बच्चे को दूध पिलाने को ठीक से करने में असमर्थ रहती है तो उस देश में लीडर और वीरों का अभाव रहेगा। खिलाड़ियों और लीडरों की सफलता का बहुत कुछ श्रेय माता के दूध को होता है।
मतलब आगे के भविष्य के लिए कितना मतलब ये इम्पोर्टेंट है कि खिलाड़ी भी कितने मतलब फिजिकल, उनके मेंटल तो होते ही हैं, फिजिकल उनकी स्ट्रांगनेस कितनी जरूरी होती है। लीडर भी होते हैं तो वो भी एकदम आत्मबल से लबालब होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर बचपन से माँ के दूध मिले होते हैं तो यही भावी पीढ़ी के नवनिर्माण होते हैं। यानी इस दूध से ही बच्चे का न सिर्फ स्वास्थ्य का गढ़ना होता है, उनमें प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ाना होता है, बल्कि उनकी मानसिक सबलता भी बढ़ती है, जो आगे चल के उनमें एक विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसलिए हमारी भावी पीढ़ी के नवनिर्माण का एक बहुत बड़ा आधार है माँ का दुग्धपान। अगर माता का स्वास्थ्य ठीक है, उसे कोई छूत की बीमारी या मानसिक अस्वाभाविकता नहीं है, तो उसे बच्चे को दूध अवश्य पिलाना चाहिए। अगर माता को पूरा आराम मिले तथा भोजन पौष्टिक दिया जाए, तब दूध पिलाने में स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। दूध पिलाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बच्चे को दूध एकांत में आराम से बैठकर पिलाया जाए। शोरगुल में बच्चा ठीक से नहीं पीता, और माँ का ध्यान बातों में बटा रहने से या संकोच व सहूलियत न होने से बच्चे की ओर वो पूरा ध्यान नहीं देती। दूसरी बात, दूध का समय बच्चे और माँ की सुविधा अनुसार बांध देना चाहिए। कमजोर बच्चे को 2 या 2.5 घंटे बाद, क्योंकि वो पूरी ताकत से भरपेट दूध पी नहीं सकता, तथा स्वस्थ बच्चे को 3 घंटे बाद दूध पिलाया जाए। तीसरी बात, जब बच्चा एक स्तन को पूरा खाली कर दे, तब थोड़ी देर दूसरे स्तन से भी लगा दे। जो बच्चा भली प्रकार दूध पीता है वो 15 मिनट में अपनी पूरी खुराक ले लेता है। कमजोर बच्चा धीरे धीरे पीता है, इसलिए उसे 20 मिनट तक दूध पिलाएं। चौथी बात, कई डॉक्टरों की राय है कि एक समय की खुराक केवल एक ही स्तन से दी जाए, दूसरे स्तन का दूध बाद की खुराक के लिए छोड़ दिया जाए, परंतु इससे माता को बहुत कष्ट होता है। एक और दूध का आरंभ में जोड़ होता है, अतएव मामतावश दूसरी छाती से दूध अपने आप बहने लगता है, और दूध के बहने के कारण माँ को अड़चन होती है। अगर दूध की कमी पांचवी बात, अगर दूध की कमी हो तो माता को दलिया, खीर और फलों का रस पिलाएं, इससे दूध बढ़ेगा। बच्चे को दूध पिलाते समय यदि माता का मुंह सूखे तो थोड़ा दूध, चाय या पानी पी ले, इससे भी दूध उतरेगा। छठी बात, दूध पीने के बाद बच्चे को सुस्कार अवश्य ले, क्योंकि दूध पीकर या सोकर उठने के बाद बच्चे प्रायः पेशाब करते हैं। सातवीं बात, अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है या पेट में अफरा है तो उसे दूध देकर चुप कराने की चेष्टा न करें। यदि बच्चा नींद में हो या खिलवाड़ में लगा हो तब भी वह दूध नहीं पिएगा। अगर उसके मुंह में छाले होंगे या गला दुखता होगा तब भी वह 2-4 घूंट पीकर रोने लगेगा। ऐसी स्थिति में दूध पिलाना व्यर्थ है। उसके दूध न पीने के कारण को समझे, कष्ट को दूर करे, तब दूध पिलाएं। आठवीं और अंतिम बात, जिन माताओं को अपने दूध की कमी के कारण ऊपर का दूध पिलाना पड़े, उन्हें बोतल या दूध के बर्तनों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर बकरी का दूध मिल सके तो सबसे अच्छा, अन्यथा गाय का दूध पानी मिलाकर दिया जाए। बच्चे की आयु तथा स्वास्थ्य के अनुकूल पानी की मात्रा घटाई बढ़ाई जा सकती है। दूध की किस्म में बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जिस डिब्बे या गाय अथवा बकरी का दूध बच्चे को माफिक पड़ जाए उसे चालू रखें। दूध को पिलाने के संबंध में आवश्यक सूचनाएं सूखे दूध के डिब्बे के ऊपर लिखी रहती है। उसके अनुसार दूध में थोड़ा पानी और जरा सा चीनी मिलाकर ऐसा मिश्रण शिशु को देना चाहिए जो उसकी पाचन शक्ति के अनुकूल हो सके। उदाहरणार्थ, 1 सप्ताह तक बच्चे को 3-3 घंटे के अंतर से 6 बार दूध पिलाना चाहिए, और उसे पौन छटाक दूध, पौन छटाक पानी तथा चौथाई छोटा चम्मच चीनी मिलाकर बनाना चाहिए। दूध रखने उबालने के बर्तनों को स्वच्छ रखना चाहिए। जिस बर्तन में दूध उबाला जाए उसमें कोई दूसरी चीज नहीं उबालनी चाहिए। बर्तनों को मांजने के पश्चात भली प्रकार धो पोंछ लिया जाना चाहिए। 3-4 महीने के बच्चे को अंजीर का रस या फलों का रस भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जा सकता है। इस तरह दूध पिलाने के क्रम में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, उसमें कुल मिलाकर 8 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है कि बच्चे को दूध एकांत में पिलाया जाना चाहिए। दूध का समय और बच्चे और माँ की सुविधा अनुसार होना चाहिए। कमजोर बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है तो उसको थोड़ा 20 मिनट तक समय देना चाहिए। जो बच्चा स्वस्थ होता है वो 15 मिनट में अपनी पूरी खुराक पी लेता है। फिर दूध एक स्तन से नहीं, दोनों स्तन से पिलाया जाना चाहिए। फिर ये भ्रांति अगर है कि एक बार में एक स्तन से पिलाए, दूसरी बार जब बच्चा रोए तो दूसरी स्तन से पिलाए, तो ऐसा नहीं। इससे में माँ को असहजता होती है, तो दूध बहने का भी डर रहता है, तो ऐसे में माँ को मतलब अड़चन महसूस होती है। फिर बच्चा जब दूध पी ले तो उसे कोशिश करे कि उसको सुस्कार ले, उसको पीठ पर लेटाकर उसको थोड़ा पीठ को ससरा दे ताकि वो उल्टी ना करे, और बच्चे को हो सके टॉयलेट करा दे। अगर बच्चे के ठीक नहीं है, दूध नहीं पी रहा है, तो उसकी तबीयत पहले ठीक करने का प्रयास करें। या फिर जिन माताओं को दूध की कमी होने लगती है तो उनको पोषक तत्व दे, दलिया वगैरह दे, ताकि उनके स्तन में दूध उतर आए।
अगर बच्चे को बाहरी दूध के रूप में सब्स्टिट्यूट के रूप में देना है तो गाय या बकरी का दूध दें। कोशिश करें कि जो एक बार दूध शुरू करे, या चाहे वो डब्बा बंद हो या गाय या बकरी का हो, उसको ही कंटिन्यू रखें, बार बार अदला बदली ना करें। इस तरह जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसका दूध के अतिरिक्त थोड़ी थोड़ी मात्रा में दलिया का पानी, फलों का रस, दही आदि भी चटाएं। जैसे जैसे चीज़ें हजम होती जाए मात्रा बढ़ाई जा सकती है। 2 दांत निकालने पर बच्चे को कुतरने की चीज़ें भी दी जाए, इससे उसके मसूड़े का व्यायाम होता है। बच्चे की दिनचर्या नियमित रखी जाए और उसके भोजन, आराम तथा स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। तो इस प्रकार ये टॉपिक समाप्त होता है। दुग्धपान बनाम पेयपान, यानी जो दुग्धपान कराते हैं बच्चे के जीवन के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी मानसिक अवस्था के लिए, उसके आगे मतलब नवनिर्माण के लिए एक तरह से वो अमृत समान है। इससे बच्चे को वंचित हम ना करें और दूध पिलाने के समय मुख्य बातें जो बताई गई है उनका हम ख्याल रखें, उसका ध्यान रखें। तो इस तरह हमारी भावी पीढ़ी का नवनिर्माण का एक मजबूत आधार जो है शुरुआत में ही मजबूत होने लगेगा। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।